सब्सक्राइब करें एन हॉरर स्टोरीज चैनल को और देखिए हर हफ्ते एक डरावनी स्टोरी। घंटी जरूर बजाएं ताकि हमारे नए वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सड़क किनारे वाला भूत। हमारे बुजुर्ग लोगों से हमने हमेशा किसी न किसी सड़क के हॉन्टेड होने की कहानियां सुनी हैं। कोई वहां एक्सीडेंट में मर जाता है और फिर वह रोड उनके आत्मा से हॉन्टेड बन जाती है। इसलिए हम हमेशा रोके जाते हैं अकेले या रात के समय उन सड़कों पर जाने से। आज मैं एक ऐसी ही घटना बताऊंगा जो मेरे साथ रात के ट्रिप के दौरान घटी। मैं अपने दोस्तों के साथ एक रात के ट्रिप जा रहा था। हम सभी एक लंबे समय के बाद रोड ट्रिप करने के लिए उत्साहित थे। हम सभी ने देर रात को निकलने की योजना बनाई ताकि हम अपने मुंबई शहर में ट्रैफिक से बच सकें। इसलिए उस रात हम अपने डिनर के बाद सभी तैयार थे अपनी यात्रा के लिए। हम सभी एकत्र हुए और रास्तों के बारे में सब कुछ योजना बनाई और अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हुए। रात के 10:30 बजे थे जब हमने अपनी ट्रिप की शुरुआत की। हमारे माता पिता और बड़ों ने यात्रा सुरक्षित हो इसलिए जाने से पहले सभी आवश्यक विधियां किए, जैसे नारियल फोड़ना ताकि रास्ते को रोकने वाली सभी नकारात्मक आत्माएं हमसे दूर रहें। हमें अंधविश्वास में भी थोड़ा विश्वास है क्योंकि हम इसे बचपन से देखते आ रहे हैं। इसलिए हमें इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि यात्रा के दौरान हमें कुछ भी परेशान कर सकता है। हम सभी चर्चा कर रहे थे और प्लान बना रहे थे कि हम अपनी यात्रा के समय का उपयोग कैसे करेंगे, कौन कितने किलोमीटर तक गाड़ी चलाएगा और फिर दूसरा आराम करेगा, अन्य लोगों के साथ बैठेगा और अगला व्यक्ति सुरक्षित रूप से ड्राइविंग कर आनंद लेगा ताकि किसी को भी तनाव ना हो लंबे समय तक ड्राइविंग से। चूंकि यह रात का समय था इसलिए बहुत कम गाड़ियां थी जिसे हम अपने पास से गुजरते हुए देख सकते थे। सड़क के कई हिस्से लगभग खाली और खामोश थे। हम जब पूरी तरह से बातों में और किस्से बताने में बिजी थे और इसके साथ बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक सुन रहे थे, हमारी यात्रा शुरू होने के लगभग 4 घंटे बाद भी हम फ्रेश थे। लेकिन चूंकि देर रात का समय था इसलिए हमने सोचा कि हमें जल्दी ब्रेक लेना चाहिए और कुछ नाश्ते की तलाश करनी चाहिए और आगे की यात्रा के लिए फ्रेश होना चाहिए। हम सड़क के किनारे एक छोटे से होटल में आए जो अभी भी चालू था और कुछ लोग भी थे जो हमारे जैसे ब्रेक के लिए रुक गए थे। हमने सोचा कि आगे किसी भी जगह की तलाश करने के बजाय यहाँ एक ब्रेक ले सकते हैं। इसलिए हमने लगभग 20-25 मिनट का छोटा ब्रेक लिया और सभी लोग ट्रिप शुरू करने के लिए फिर से फ्रेश हो गए। इस बार दूसरे व्यक्ति को ड्राइव करना था अगले ब्रेक तक और हमने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। हमने फिर से अपनी बातचीत और चर्चाओं के साथ सफर शुरू किया। इस बार वो कहानियां थी जो हमने अपने बचपन में सुनी, कैसे लोगों को सड़कों पर होने वाले हादसों का सामना करना पड़ता है और ऐसी स्थिति होने पर क्या करना चाहिए। हमारे एक दोस्त ने एक कहानी शुरू की जो उसने अपने बचपन में एक औरत के बारे में सुनी थी। उस औरत पर एक पुरुष की आत्मा का साया था जिससे वो औरत पहले प्यार करती थी। फिर उसे उसके पति और भाई ने जान से मार डाला था। वो पुरुष अमावस की रात को महिला के शरीर में आता था और उसे अपने पति से दूर ले जाने की कोशिश करता था। रोड ट्रिप चल रही थी
और कुछ घंटों के बाद हम सब अचानक से शांत हो गए। बात करने के लिए कुछ भी नहीं था, विषय खत्म हो गए थे और हर कोई अंधेरी रात की ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। हमने उस दोस्त से रिक्वेस्ट की जो गाड़ी चला रहा था कि कोई सॉफ्ट सा म्यूजिक चला दे और वॉल्यूम को थोड़ी धीमी रखे ताकि हम आनंद ले सकें। तो चुप्पी भी यात्रा का एक हिस्सा थी और फिर अचानक हम ट्रिप के उस हिस्से में पहुंच गए जिसका हम सभी को इंतज़ार था, जिस सड़क को हमने कहानियों में सुना था। यहाँ मैं सड़क का नाम नहीं बताऊंगा जिससे किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। ये स्टेट बॉर्डर को पार करने से ठीक पहले गांव में एक कच्ची सड़क का बड़ा हिस्सा था। ये सड़क कई तरह की सड़क दुर्घटनाओं और उनके भूत पिशाच के अस्तित्व के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए हम सभी सड़क पर कुछ रोमांच का अनुभव करने के लिए तैयार थे। हमें सड़क पर धीमी गति से ड्राइव करना था क्योंकि सड़क को ठीक से तैयार नहीं किया गया था और हो सकता है कि यहाँ होने वाली दुर्घटनाओं का कारण यही हो। हम सभी एक दूसरे को बता रहे थे कि यह प्रसिद्ध जगह है जिसे लोग अक्सर हॉन्टेड होने के बारे में बातें करते हैं और हम में से हर कोई डर गया था लेकिन उत्साहित भी था और ये बातचीत सिर्फ मन के डर को कम करने के लिए थी। हम सभी खिड़कियों से बाहर देख रहे थे कि क्या हमें कोई अजीब चीज़ दिखती है। हम गाड़ियों को गुजरते हुए देख सकते थे। सड़क के दोनों ओर पेड़ थे। सड़क के कुछ हिस्से अच्छे थे और कुछ हिस्से खराब थे। हमने सड़क पर कुछ भी डरावना नहीं देखा और लगभग 1 से 1.5 घंटे इंतज़ार करने के बाद हम सभी बोर हो गए और विश्वास करने लगे कि ये सभी लोगों द्वारा बनाई गई कहानियाँ हैं और इसमें कोई सच नहीं है। हम सभी को नींद आने लगी थी। फिर हमने खिड़की के कांच को ऊपर कर दिया और आराम करने लगे। वो सड़क कुछ 3 घंटे का रास्ता था। हम सभी ने एक दूसरे को बताया कि हम सोने वाले हैं और उस दोस्त को भी सुरक्षित गाड़ी चलाने के लिए कहा और अगर उसे नींद आ रही है तो किसी जगह पर रुक जाएं। लगभग 10-15 मिनट के बाद हमने महसूस किया कि हमारी गाड़ी एक विशिष्ट तरीके से चल रही है। 20 से 30 सेकंड के लिए फास्ट और फिर 20 से 30 सेकंड के लिए धीमी स्पीड से चलती। इस बात को महसूस करते हुए हमने एक दूसरे को चौंक कर देखा। ड्राइवर पूरी तरह से अपनी ड्राइविंग पर केंद्रित था। हमने उससे पूछा कि क्या वो ठीक है, क्या उसे नींद आ रही है। उसने कहा मैं ठीक हूँ, तुम आराम करो। इसलिए हम अपने सोने की स्थिति में वापस आ गए। लेकिन कुछ समय बाद फिर से गाड़ी उसी विशिष्ट तरीके से चलने लगी। 20-30 सेकंड के लिए फास्ट और फिर 20 से 30 सेकंड के लिए धीमी स्पीड से। लेकिन इस बार वो कार को धीमा कर रहा था और सड़क के बाईं ओर ले जा रहा था। आश्चर्यचकित फिर हमने उससे पूछा, अब क्या गलत है दोस्त? इस बार उसने भारी आवाज में जवाब दिया, सड़क बहुत खराब है इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तुम लोग मुझे परेशान मत करो, सो जाओ। चिंतित लेकिन हमने उसके निर्देशों का पालन किया। हमने सड़क पर जांच करने के लिए बाहर भी देखा। वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को भी देखा तो सामान्य रूप से चल रही थी। लेकिन हम चिंतित थे कि हमारी कार खराब सड़क पर क्यों चल रही है। हम उससे पूछने ही वाले थे क्योंकि अभी भी वो उसी तरीके से चल रहा था और अचानक उसने गाड़ी को सड़क के किनारे रोक दिया और चिल्लाते हुए कार से बाहर निकल गया, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा था। हम सभी हैरान थे
और चिंतित थे कि वह इतनी खराब और सुनसान सड़क पर गाड़ी से निकला था। इसलिए हम भी बाहर निकल आए और उसे पकड़ लिया ताकि कहीं दूर ना चला जाए। हमने उसे उसके इस व्यवहार के बारे में पूछा। हमारे दिमाग में चल रहा था कि किसी आत्मा ने उसे कब्जे में कर लिया है और उसे ये सब करने पर मजबूर कर दिया है। उसने बहुत गुस्से भरे आवाज में गाड़ी के पीछे देखते हुए जवाब दिया कि पिछले 30-40 मिनट से एक बाइक वाला है जो हमारी गाड़ी का पीछा कर रहा है और आगे जाने के लिए बाइक की पासिंग लाइट चमका रहा है। वो उसे गाड़ी के रियर व्यू मिरर में दिख रहा था, लेकिन जब वो गाड़ी धीमी करता ताकि बाइक वाला आगे निकल जाए, वो कार के पीछे गायब हो जाता। फिर से जब उसने कार की स्पीड बढ़ाई तो बाइक वाला आईने में दिखाई दिया। उसने फिर से गाड़ी स्लो करके किनारे की, उसे आगे जाने दिया। वो फिर से गायब हो गया। वो ऐसा जानबूझकर कर रहा था और आखिरी बार जब उसने देखा कि वह कार के पिछले दरवाजे के बहुत करीब था, इसलिए उसने कार को तेजी से रोका और उसे पकड़ने के लिए गाड़ी से बाहर निकला, लेकिन वो फिर से कार के पीछे गायब हो गया। हम सभी डर गए और जल्दी से फिर कार में चले गए। हमने उसे आराम करने के लिए कहा और मैंने कार आगे चलानी शुरू कर दी। मैं अभी भी उस स्थिति के बारे में सोच रहा था और फिर से वो बाइक वाला मुझे ना दिखे, इस डर से शीशे को बंद कर दिया। आखिरकार लंबे समय और रोमांच के अनुभव के बाद सड़क खत्म हो गई। लगभग सुबह शुरू होने का समय था और जब हम दूसरे राज्य में दाखिल हुए, हम अभी भी इस स्थिति के बारे में परेशान हैं। क्या वो सच में एक्सीडेंट में मरे एक मोटरसाइकिल वाली आत्मा थी या एक चोर था जो हमारा पीछा करके लूटने की कोशिश कर रहा था? अगर आपके पास ऐसी कोई कहानियों का अनुभव है तो हमें ज़रूर भेजें। हम आपकी स्टोरी को अपने चैनल पर पब्लिश करेंगे आपके नाम के साथ।